क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हमारी धरती की कहानी कितनी अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचक है? ये सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों, चमत्कारों और जीवन की अनूठी यात्रा का घर है। जब हम रात के आसमान में तारों को देखते हैं, तो शायद ही हम अंदाजा लगा पाते हैं कि हमारी पृथ्वी की शुरुआत कितनी अनोखी और विस्मयकारी रही होगी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ विज्ञान की, बल्कि कल्पना और जिज्ञासा की भी कहानी है। ये कहानी है हमारी पृथ्वी की, जीवन की और उस सफर की जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया। शायद आपने इसके कुछ हिस्से पहले सुने हों, लेकिन आज हम इसे एक नई नजर से देखेंगे, हर मोड़, हर बदलाव और हर चमत्कार के साथ। कल्पना कीजिए अरबों साल पहले की उस घड़ी को, जब ब्रह्मांड में न कोई धरती थी, न आसमान, न पेड़, न पहाड़, न समुंदर। चारों ओर सिर्फ अंधकार, गैस और धूल के बादल थे। इन्हीं बादलों में हमारे सौरमंडल के केंद्र में एक विशाल, गर्म और चमकती हुई गैस की गेंद घूम रही थी। ये वही समय था जब ब्रह्मांड में नए ग्रहों के जन्म की तैयारी हो रही थी। इसी आग और धूल के तूफान से धीरे धीरे हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। सोचिए, एक समय था जब पृथ्वी सिर्फ एक जलती हुई लाल गर्म गेंद थी, जिसमें जीवन की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन यही वह शुरुआत थी जिसने आगे चलकर जीवन को जन्म दिया। लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब सूर्य के चारों ओर धूल और पत्थर के टुकड़े घूम रहे थे, वे आपस में टकराने लगे। हर टक्कर के साथ छोटे छोटे टुकड़े बड़े होते गए और धीरे धीरे एक नया ग्रह आकार लेने लगा। यह ग्रह था हमारी पृथ्वी। इन टक्करों ने न सिर्फ पृथ्वी को आकार दिया, बल्कि उसमें छुपे अनगिनत तत्वों को भी एक साथ जोड़ा। समय के साथ ये टुकड़े और धूल के बादल एक दूसरे से जुड़ते गए और एक दिन पृथ्वी ने अपनी पहली पहचान पाई। ये पहचान थी एक ठोस, गोलाकार ग्रह की, जो अब अपने सफर की शुरुआत करने वाला था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। पृथ्वी के जन्म के बाद भी उस पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रही, जिससे उसका सतह बार बार बदलता रहा। शुरुआती पृथ्वी एक विशाल आग का गोला थी। हर तरफ लावा की नदियां बह रही थीं, ज्वालामुखी फट रहे थे और पूरा वातावरण धुएं और गैसों से भरा हुआ था। उस समय की पृथ्वी पर जीवन की कोई संभावना नहीं थी। यह एक उग्र, अस्थिर और खतरनाक जगह थी। लेकिन समय के साथ यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा होने लगा। सतह पर लावा जमकर चट्टानों में बदलने लगा और पृथ्वी की बाहरी परत ठोस होती गई। यह बदलाव लाखों करोड़ों सालों में हुआ, लेकिन इसी के साथ पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी। जैसे जैसे सतह ठंडी होती गई, चट्टानों की परतें बनती गईं और अंदर का लावा भी धीरे धीरे शांत होने लगा। पृथ्वी के भीतर की गर्मी ने ज्वालामुखियों को जन्म दिया, जो आज भी हमें पृथ्वी के जीवित होने का एहसास कराते हैं। इन ज्वालामुखियों ने वातावरण में गैसें छोड़ी, जिससे आगे चलकर बादल और बारिश बनी। इसी दौरान अंतरिक्ष से कई उल्कापिंड और धूमकेतु पृथ्वी से टकराए। इन टक्करों ने पृथ्वी पर न सिर्फ गड्ढे बनाए, बल्कि अपने साथ पानी के अनगिनत कण भी लाए। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश पानी इन्हीं उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के जरिए आया। जब पहली बार पानी की बूंदें पृथ्वी की गर्म, सूखी सतह पर गिरी, तो एक नई कहानी की शुरुआत हुई। बारिश की बूंदों ने चट्टानों को काटा, मिट्टी बनाई और धीरे धीरे पृथ्वी की सतह को बदल दिया। पानी ने जीवन के लिए जरूरी माहौल तैयार किया। समय के साथ ये पानी इकट्ठा होकर झीलों, नदियों और विशाल समुद्रों में बदल गया। पृथ्वी पर पहली बार समुद्र बने, जिनकी गहराइयों में जीवन के बीज बोए गए। समुद्रों ने पृथ्वी के तापमान को संतुलित किया और जीवन के लिए जरूरी रसायनों को। समुद्र की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां ज्वालामुखी छिद्रों से निकलने वाले रसायनों ने कुछ अनोखे रासायनिक मेल बनाए। इन्हीं मेलों से जीवन की पहली चिंगारी जगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत ऐसे ही किसी गहरे अंधेरे समुद्र के तल में हुई थी और फिर एक दिन एक बेहद सूक्ष्म, एक कोशिकीय जीव का जन्म हुआ। यह इतना छोटा था कि उसे आंखों से देखना भी नामुमकिन था, लेकिन इसी छोटे से जीव ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। ये जीवन का पहला कदम था, एक लंबी, रोमांचक यात्रा की शुरुआत। सोचिए, एक अकेली कोशिका से शुरू होकर जीवन ने कैसे कैसे रूप बदले। एक एक कोशिका ने विभाजन किया, नए रूप बनाए और लाखों करोड़ों सालों में जीवन ने अनगिनत रूपों में विकास किया। यही विकास आज हमें इंसान तक ले आया है। यह यात्रा कितनी अद्भुत, कितनी प्रेरणादायक है। समय के साथ ये छोटे जीव बदलते गए, नए नए रूपों में ढलते गए। कुछ ने अपने शरीर में बदलाव किए, कुछ ने तैरना सीखा, कुछ ने रेंगना और कुछ ने उड़ना। हर बदलाव, हर अनुकूलन
जीवन की जिजीविषा का प्रमाण था। कुछ ने अपने पंख उगाए ताकि वे पानी से बाहर निकलकर हवा में उड़ सकें। कुछ ने तैरने की कला सीखी और समुद्र की गहराइयों में अपनी दुनिया बसा ली। कुछ साहसी जीव पानी से बाहर निकले और पहली बार जमीन पर रेंगने लगे। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने पृथ्वी पर जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। फिर आया डायनासोर्स का युग, बड़े, ताकतवर और भयंकर जीवों का समय। ये पृथ्वी के सबसे बड़े शासक बने और करोड़ों सालों तक धरती पर राज किए। उनकी दुनिया हरी भरी, विशाल और रहस्यमयी थी। लेकिन प्रकृति के नियम हमेशा बदलते रहते हैं। एक दिन एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और डायनासोर्स की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इस टक्कर ने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया। सूरज की रोशनी महीनों तक नहीं पहुंची और लाखों जीव खत्म हो गए। लेकिन जीवन ने हार नहीं मानी। जब बड़े जीव खत्म हो गए, तब छोटे छोटे जीव जैसे कि चूहे और अन्य स्तनधारी बच गए। इन्हीं छोटे जीवों ने जीवन की कहानी को आगे बढ़ाया। ये छोटे स्तनधारी जीव जो पहले छुपकर रहते थे, अब पृथ्वी के नए शासक बने। उन्होंने नए नए रूप अपनाए और धीरे धीरे लाखों सालों में इनसे बंदर और फिर इंसान का विकास हुआ। आज जब हम इंसान के रूप में इस कहानी को सुन और देख रहे हैं, तो सोचिए यह जीवन कितने उतार चढ़ाव, कितनी चुनौतियों और कितने चमत्कारों से गुजरा है। हर पीढ़ी ने कुछ नया सीखा, कुछ नया जोड़ा और जीवन की इस यात्रा को आगे बढ़ाया। पृथ्वी की मिट्टी, समुंदर, पेड़ पौधे, जानवर और खुद इंसान, हम सब एक ही कहानी के हिस्से हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं जो अरबों सालों की यात्रा के बाद यहाँ पहुंचे हैं। हर पेड़, हर नदी, हर पहाड़ और हर जीव इस कहानी का एक अनमोल अध्याय है। आज भी हमारी धरती अपने भीतर अनगिनत रहस्य छुपाए हुए। हर जंगल, हर गुफा, हर समुंदर की गहराई में कुछ न कुछ नया छुपा है, जिसे जानने की हमारी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक हर दिन नई खोजें करते हैं और हर खोज हमें पृथ्वी और जीवन के बारे में कुछ नया सिखाती है। शायद कल कोई नई खोज हो, कोई नई बात सामने आए जो हमारी समझ को और गहरा कर दे। हर जीवाश्म, हर चट्टान, हर डीएनए का टुकड़ा हमें हमारे अतीत की कहानी सुनाता है। वैज्ञानिकों की मेहनत और खोजें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम कहाँ से आए हैं और आगे कहाँ जा सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, पृथ्वी और जीवन की यह अनोखी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानी कभी पुरानी नहीं होगी। हर सुबह जब सूरज उगता है, तो यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की यात्रा अभी भी जारी है। हर रात जब हम तारों को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से हैं, लेकिन हमारी कहानी बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो एक बार जरूर सोचिए, हमारा यह अनोखा सफर अभी भी जारी है। हम सब इस यात्रा के यात्री हैं और हर दिन, हर पल हम इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरती की रक्षा करें, जीवन का सम्मान करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस कहानी को और भी सुंदर बनाएं। क्योंकि पृथ्वी और जीवन की यह कहानी हम सबकी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती और हमेशा हमें प्रेरित करती रहे।